हेलो गाइस, वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एस्ट्रो योगी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो एस्ट्रो योगी में कैसे हायरिंग प्रोसेस होता है, फॉर्म कहाँ से फिल करना होता है, इंटरव्यू के लिए कब तक कॉल आता है एंड इंटरव्यू का जो फुल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किए जाते हैं एंड आफ्टर इंटरव्यू आपका सिलेक्शन कैसे होता है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड सबसे बुरी चीज़ कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा अदर प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आफ्टर इंटरव्यू कंफर्मेशन कोई कॉल नहीं आ रहा है, इंटरव्यू प्रोसेस का हमने अप्लाई किया है बट वहाँ से कॉल रिटर्न नहीं आ रहा है। तो आई थिंक मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप अदर प्लेटफॉर्म पे भी ट्राई करिए जो प्लेटफॉर्म वाकई में वैलिड है। जैसे कि मैं आज आपके साथ एस्ट्रो योगी के एक्सपीरियंस को शेयर करने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है एंड इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं एंड मुझसे क्या क्वेश्चन किए गए। तो जनरली मैं हर वीडियो में सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि वो आप लोगों के भी कहीं ना कहीं काम आए एंड कहीं ना कहीं आप उस चीज को रिलेट कर पाए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, मैं अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी काम आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपकी जानकारी में अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है जो ट्राई कर रहे हैं बट या फिर जो एस्ट्रोलॉजर हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ में कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो उनके काम जरूर आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रो योगी के इंटरव्यू प्रोसेस को लेके, कहाँ से आप अप्लाई करें, कैसे फॉर्म फिल करें, कहाँ किस ऐप को पे जाके आप उनके फॉर्म रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो जैसे कि मुझसे ऐसे बहुत सारे यूजर जुड़े हैं जो ऑलरेडी इस प्रोसेस को जानते हैं, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की है अदर प्लेटफॉर्म की भी। तो सबसे पहले जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि इसमें आपको जैसे कि नॉर्मली ऐप होता है अदर हर एक एस्ट्रोलॉजी ऐप का, एक एस्ट्रोलॉजर का रजिस्ट्रेशन या हायरिंग ऐप अलग होता है। इस ऐप में आप डायरेक्ट भी गूगल के थ्रू जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। आप अगर गूगल पे एस्ट्रो योगी एस्ट्रोलॉजर रजिस्ट्रेशन करके भी डालते हो तो वहां आपको गूगल पे सबसे पहले शो हो जाएगा एंड वहां पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म जैसे नॉर्मल फिल करते हैं हम, हमारा नाम, हमारी डिटेल, हमारी मेल आईडी, हमारा मोबाइल नंबर, हमें हमारा क्या स्पेशलिस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, एग्जांपल फॉर एग्जांपल वैदिक, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब एंड जो भी आपका है, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी में होता है। जो स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते हो आप तो उसमें भी डॉक्यूमेंट भी आपको फिल करना रहता है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो पूरा डिटेल ऑल ओवर होता है, विद इन 24 आवर्स आपके पास कॉल उनका या मेल उनका आ जाता है। मेरे पास फॉर्म फिल करने के तुरंत एक दिन के बाद ही कॉल आ गया था उनका कि आपने हमारे ऐप पे अप्लाई किया था। एंड जनरली वो कॉल पे आपको जो कॉलर का फोन आता है, जैसे मैंने कहा था आपको, आई थिंक सबसे पहले भी शेयर किया था कि जनरली वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे सिर्फ कंफर्म करते हैं कि आपने जो फॉर्म फिल किया है ये डिटेल फिल की है, ये है आप है, जैसे कंफर्मेशन होता है ना। हमने फॉर्म में अगर फिल कराए कि जैसे हमारा जो स्पेशलिस्ट है वो वैदिक है, न्यूमरोलॉजी है एंड हम यहाँ से हैं प्रॉपर एंड हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो जो कॉल आता है एक दिन के बाद इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो डिटेल देते हैं आपको, उसमें वो आपसे पहले तो आपने जो फॉर्म में फिल किया वो कंफर्म करते हैं कि आप यहाँ से हो, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप ये जानते हो। देन इसके बाद वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि नेक्स्ट डे आपका एक वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू होगा एंड वो इतने इतने टाइम होगा एंड आपको मेल कर दिया जाएगा। आपको प्रॉपर गेटअप में बैठना है। सबसे पहली चीज वो सिर्फ एस्ट्रो योगी ऐसे थे कि वैसे तो देखो नॉर्मली हम जब इंटरव्यू होते हैं तो प्रॉपर गेटअप में बैठते हैं एंड इवन नॉर्मल सी बात है कि इसमें कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है, बट इस ऐप में मैंने देखा कि वो पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि पहला राउंड तो आपको वीडियो कॉल के थ्रू होगा, देन सेकंड में वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करेंगे। आप किस तरीके से बात कर सकते हैं, आप किस तरीके से एक तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट से, वो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। तो वो कॉल में वो आपको नेक्स्ट डे वीडियो राउंड का बोलता है, देन नेक्स्ट डे एक जूम के थ्रू मीटिंग आ जाता है जैसे हर एक ऐप में आता है। एक अजीब सी चीज हुई है मेरी एस्ट्रो योगी के साथ जो मैं आई थिंक मुझे, बिकॉज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ तो मैं ये भी बता रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आपका नेक्स्ट डे 12 बजे आपका इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू हो भी रहा था ना, मैंने 5 मिनट पहले ही जूम मीटिंग ज्वाइन कर लिया बिकॉज इंटरव्यू है, नॉर्मल सी बात है।
मैं ज्वाइन कर लिया, मैं 15 मिनट तक ज्वाइन करके बैठे रही, बट वहां से कोई अदर साइड से ज्वाइन ही नहीं हुआ, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो ज्वाइन ही नहीं हुआ है। 15 मिनट ऑलमोस्ट आधा घंटा वेट करने के बाद मैंने उनको एक मेल रिटर्न किया, जो फॉर्मेट करके मैंने कि एक इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आया था, आपने मुझे ज्वाइन करने को बोला था, मैं तो ऑलरेडी ज्वाइन थी बट सामने से कोई ज्वाइन नहीं हुआ। देन वहां से उनका 2 या 3 आवर्स में कॉल आता है। एक चीज बहुत अच्छी है इस ऐप की कि ये तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 या 3 घंटे में उनका एक कॉल रिटर्न आता है जिनमें वो बोलते हैं कि कुछ नेटवर्क इशू के कारण हम आपसे भी कांटेक्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण ये नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट डे आपका होगा। देन नेक्स्ट डे ज्वाइन होते हैं सेम टाइम पे 11-12 बजे समथिंग ज्वाइन होते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस, तो अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू राउंड में क्या क्वेश्चन किए गए, इंटरव्यू कैसा रहा, एंड इंटरव्यू में आपको किस तरीके से बिहेव करना रहता है, एंड किस तरीके से वो क्वेश्चन करते हैं, क्या जवाब आप दे पाते हो। तो सबसे पहला जो इंटरव्यू होता है वो वीडियो कॉल के थ्रू होता है, जैसे नॉर्मल होता है। वीडियो कॉल वाले इंटरव्यू में जैसे कि हम नॉर्मली जो यूजर्स हैं, आप सब जानते हैं कि जैसे एस्ट्रोटॉक पे आप चार्ट वो आपको दिखाते हैं एंड देन वो आपको एनालाइज करना करके प्रोडिक्शन देना होता है। तो सेम यहाँ वीडियो कॉल के थ्रू सबसे पहले आपका इंट्रो लिया जाता है, देन उसके बाद आपको एक चार्ट या डिटेल दी जाती है कि ये डिटेल आप ओपन कीजिए इसका चार्ट, एंड देन उसके बाद वीडियो कॉल के जो थ्रू इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपसे पहले जस्ट नॉर्मल इंट्रो पहुंच जाता है, देन सेम अदर प्लेटफॉर्म की तरह आपको डिटेल दी जाती है, और वो डिटेल या चार्ट देख के आपको प्रेडिक्शन करना होता है। एंड डिटेल किसी की भी हो सकती है, वो अपने किसी सर्कल में दे सकते हैं, किसी पर्सन का दे सकते हैं, अपना पर्सनल खुद का भी दे सकते हैं, ताकि वो प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं आपकी चेक कर पाए कि आपका प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट जाता है। तो आपका जो स्टार्टिंग राउंड में क्वेश्चन होता है, जैसे मुझे चार्ट दिया गया एंड प्रेडिक्शन दी गई, एंड जब जैसे कि सबसे पहले आप उनके नेचर, सबसे पहली बात मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कहूंगी, वैसे हर एक एस्ट्रोलॉजर को पता होता है, जब भी आप चार्ट ओपन करें, खासकर कि वो एस्ट्रोलॉजर्स जो अभी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि हमारा हो नहीं पाया, हमारा रिस्पॉन्स नहीं आया, जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आप प्रिडिक्शन दे, तो सबसे पहले उनका लग्न और राशि कंफर्म कीजिए, क्योंकि वो आपका बेसिक नॉलेज चेक करते हैं। क्रॉस क्वेश्चन होता है वो बाकी की चीजें बाद में है, बट स्टार्टिंग आपकी एक अच्छी अगर जाती है, तो जब उन्होंने मुझे चार्ट दिया तो सबसे पहले आप अपना उनका लग्न क्या शो रहा है, राशि क्या शो रहा है, वो कंफर्म कीजिए। कई बार वो डिटेल देते हैं, बट हमें होता है ना कई कई अलग ऐप में हमारे पास अलग ओपन हो जाती है चार्ट्स। सो सबसे पहले आप उनका लग्न राशि कंफर्म कीजिए, देन उसके बाद आप प्रेडिक्शन देना स्टार्ट कीजिए। अब जनरली अगर जब तक वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तब तक आपको ही प्रेडिक्शन देना है, उनका नेचर, बिहेवियर, उनका करियर, उनका हेल्थ। तो जस्ट नॉर्मल जैसे मैंने उनका चार्ट में प्रेडिक्शन दिया, देन वहां से फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। क्रॉस क्वेश्चन क्या करते हैं आप, जैसे कि इनकी लाइफ में इस टाइम पे क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो मुझसे पूछा था वो आई थिंक किसी मेल की चार्ट थी, इंटरव्यू फीमेल ले रही थी, बट किसी मेल का चार्ट था, एंड वो करियर वाइज काफी अनसेटिस्फाई रहे थे। तो वो चीज थी कि, और मुझे उनके चार्ट में ये शो हो रहा था कि वो जो बंदा है वो अपना खुद का काम करेगा, मतलब अंडर प्रेशर रह के जॉब नहीं कर सकता वो, तो उसके ड्रीम्स काफी बड़े बड़े थे। तो ऐसे वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये पर्सन क्या चाहता है अपनी लाइफ में, या इसके गोल्स क्या हैं, इसके, देन वहां से वो फिर एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि इनकी फाइनेंशियल लाइफ या फाइनेंशियल ग्रोथ कब होगी या कैसी रहेगी। फिर वो देन आपको बताना होता है। आप महादशा प्रथम दशा चेक करके, महादशा प्रथम दशा में से भी वो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये महादशा इनके लिए कैसी रहेगी। देन वो एक क्वेश्चन जो मुझसे किया था, जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, कि राहु केतु के बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। तो राहु केतु के बारे में आप जो भी जानते हो आप वो एक्सप्लेन कीजिए कि राहु, ऐसा होता है कि राहु केतु क्या होते हैं। एंड जो मैंने बताया, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। मैंने उनका थोड़ा हिस्ट्री से स्टार्ट किया, जैसे हम जो हिस्ट्री में सुनते आ रहे हैं राहु केतु के बारे में कि राहु केतु का जो जन्म है वो कैसे हुआ, एंड देन वो प्लैनेट के फॉर्म में किस तरीके से काम करते हैं, वो मैंने उनको आंसर दिया। देन इसके बाद इंटरव्यू राउंड जब क्लियर हो जाता है तो वो वीडियो एंड नहीं होता, सेकेंड राउंड वहीं उस वीडियो में वो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। उसी में वो आपको कहते हैं कि मैंने एक चैट ऑप्शन खोला है, चैट में मैंने एक क्वेश्चन किया है, तो उस क्वेश्चन का आप मतलब वीडियो कॉल अभी चालू रहने दीजिए, नहीं आंसर दीजिए। अब जैसे कि मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही हूँ, एंड देन यही उन्होंने मुझे एक चैट में एक क्वेश्चन कर लिया रिगार्डिंग प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी, एंड वही मुझे उनको देखते हुए वीडियो चालू है वैसे ही मुझे आंसर देना है। इसमें वो आपकी राइटिंग स्किल्स की, आप लिखने में कैसे हैं, क्योंकि चैट प्रोसेस भी देखा जाता है ना इसमें, तो लिखने में आप किस तरीके से अपने क्लाइंट को आंसर दे रहे हैं,
वो आपको जवाब देना होता है। एंड जो मतलब कहीं न कहीं उन्होंने जो मुझे चैट में जो क्वेश्चन किया था वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। उन्होंने पूछा था आई थिंक इनके चार्ट में सैटर्न मकर राशि में सेकंड हाउस में है, तो इनकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी, एंड वो आपको चैट में उनको आंसर देना होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज आपका एक लिखने का तरीका भी चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से लिख पाते हो, किस तरीके से लिखकर अपने क्लाइंट को आंसर दे पा रहे हो। ठीक है, तो ये ऑल ओवर इंटरव्यू था। एंड इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया था कि आपके पास डॉक्यूमेंट प्रोसेस के लिए कॉल आ जाएगा। नॉर्मली आफ्टर इंटरव्यू ही वो मुझे उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हमारा जो एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको इतने इतने घंटे काम करना है, ये सारी चीजें उन्होंने मुझे ऑन कॉल शेयर कर दी थी। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको हो ही जाता है कि यार ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म की तरह ही है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अग्री थे। देन उसके बाद उन्होंने 2-1 घंटे बाद मुझे डॉक्यूमेंट प्रोसेस के लिए मेल कर दिया। एंड डॉक्यूमेंट जब आप जैसे फिल करते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है आपके पास, जो आपको साइन करके रिटर्न कंपनी को भेजना होता है। अग्रीमेंट बोल लो, कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, जो भी बोलो। तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ओपन करा तो मुझे बहुत सारी चीजें, जब आप पढ़ते हो, बिकॉज आप बिना पढ़े तो साइन करोगे नहीं, और एंड कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें ऐसी भी लिखी हुई थी जो मैं अग्री नहीं थी, है ना, उस चीज में। एंड वो क्या लिखी तो हुई थी कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें मैं अग्री नहीं थी, एंड मैंने अभी तक वो साइन भी नहीं किया, एंड मैंने ज्वाइन भी नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ मैंने इंटरव्यू दिया है, एंड आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे मेल पे ही पड़ा हुआ है, मैंने साइन नहीं किया है। एंड किस रीजन से नहीं किया है मैंने साइन, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, बिकॉज ये बहुत लंबी हो चुकी है। तो अभी सिर्फ मैंने वीडियो राउंड इंटरव्यू प्रोसेस शेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये शेयर करूंगी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रहता है। वैसे बहुत डिटेल शेयर करना मुझे लगता है अलाउ नहीं है, बट नॉर्मल डिटेल है कि मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया। एक चीज बहुत अच्छी है, मैं बताऊंगी अदर प्लेटफॉर्म से एस्ट्रो योगी पे, कि लोग टीडीएस जो डिडक्ट करते हैं सैलरी में से, वो आफ्टर आप कभी भी उसके लिए बाद में क्लेम कर सकते हो, जब भी आप छोड़ते हो तब तो क्लेम कर सकते हो। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो उन्होंने मुझे ऑन कॉल ही बता दी थी, तो जिस वजह से मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी कि वाह। बट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट मुझे कुछ चीज ऐसी लगी जो शायद मुझे लग रहा था कि मतलब एक एस्ट्रोलॉजर ऐसे सर्वाइव कैसे कर पाएगा, ये चीजें तो नॉर्मल चीजें बार बार होंगी। तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी कि मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया, एंड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या था जिसके कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। बाकी जितने भी लोग अलग अदर अदर प्लेटफॉर्म पे ट्राई कर रहे हैं उनका नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनको नॉर्मली सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ ट्राई कीजिए। इंटरव्यू प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, तो आई थिंक वो थोड़ा इजी रहेगा। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, रिगार्डिंग इंटरव्यू, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कमेंट के आंसर जरूर करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है तब। अदर वीडियो में मैं आपके साथ अपना बाकी का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी। तब अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।